हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको अंतःस्रावी ग्रंथि में पीयूष ग्रंथि से होने वाले हार्मोन एवं उनके कार्य के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि अंग्रेजी में से कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जो शरीर के अंदर आंतरिक रूप में हार्मोन का स्राव करती है, जिनका संबंध नलिकाओं से नहीं होता है और जिनके द्वारा स्रावित हार्मोन का प्रभाव सीधे रक्त में होता है। इसे हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ऐसी ग्रंथि जो शरीर के अंदर आंतरिक रूप में हार्मोन का स्राव करती है, जिनका संबंध जो है नलिकाओं से नहीं होता है। जो नलिकाएं होती है उससे नहीं होता है, इनका संबंध जो डायरेक्ट रक्त से होता है। ऐसी ग्रंथि में क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य तथा अन्य कशेरुकी जंतुओं में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम इस प्रकार है। पहला है पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। तीसरा है थायराइड ग्रंथि यानी कि आउटू ग्रंथि। तीसरा है पैराथायराइड ग्रंथि यानी कि पराआउटू ग्रंथि। चौथा है एंड्रिल ग्रंथि। पांचवा थाइमस ग्रंथि। छठा है पिनियल ग्रंथि। सातवां लेगरहंस दीपिकाएं। आठवां जनन ग्रंथियां, वृषण और अंडाशय। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब यहाँ आप देखिए पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। यह ग्रंथि खोपड़ी के आधारी भाग में स्थित मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। ये जो भाग इसे हम क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि है। ये क्या है? हाइपोथैलम है, इससे जुड़ा हुआ रहता है। इस ग्रंथि में बहुत से हार्मोन बनते हैं जो शरीर के विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसमें जो है बहुत से हार्मोन बनते हैं। ये क्या करते हैं कि सभी हार्मोनों को ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी कि सभी हार्मोन का क्या है? ये बाप है। ठीक है, इस ग्रंथि में स्रावित और कुछ हार्मोन अन्य ग्रंथियों की क्रियाशीलता को भी नियंत्रित करते हैं। इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि जो होता है अन्य सभी ग्रंथियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्य। पहला है वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये क्या करते हैं कि हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। यदि यह यौनारंभ के पूर्व इसका स्राव अधिक होने लगे तो शरीर की लंबाई अनावश्यक रूप से बढ़ने लगती है। जब इसका स्राव जब जवानी की अवस्था में जब अधिक मात्रा में होने लगे तो क्या होता है? शरीर की लंबाई जो है अधिक मात्रा में बढ़ने लगता है। ठीक है, और व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा लंबा होता है। इसे क्या कहते हैं हम? इसे हम लंबेपन की बीमारी कहते हैं। इसका स्तर ज़्यादा मात्रा होने से व्यक्ति जो है ज़्यादा मात्रा में लंबा होने लगता है। इसे हम क्या कहेंगे? लंबेपन की बीमारी कहेंगे। ठीक है, यौनारंभ के बाद इस हार्मोन का स्राव अधिक होता है तो अतिकाय नामक रोग हो जाता है। जब जवानी के बाद इस हार्मोन का स्राव जो है अधिक मात्रा में होने लगता है तो कौन सी बीमारी होती है? अतिकाय नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, जिससे लड़कियों का शरीर बहुत भद्दा और स्थूल हो जाता है। लड़कियों का जो शरीर है बहुत ज़्यादा भद्दा और स्थूल हो जाता है। स्तनों और नितंबों का विशेष रूप से बढ़ जाना। इससे क्या होता है कि स्तन और नितंबे विशेष रूप से बढ़ जाते हैं तथा आवाज़ जो है भारी आने लगता है। ठीक है, ये अतिकाय नामक बीमारी के विशेष लक्षण है। जो है अतिकाय नामक बीमारी के विशेष लक्षण है। इस हार्मोन को अंग्रेजी में एसटीएच के रूप में व्यक्त करते हैं। किसके रूप में? एसटीएच के रूप में व्यक्त करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टोमाटोट्रोपिक हार्मोन। क्या होता है? स्टोमाटोट्रोपिक हार्मोन होता है। जब इसका स्राव जब ज़्यादा होता है तो व्यक्ति जो है लंबा होने लगता है। जब इसका स्राव जब कम होता है यानी कि बंद हो जाता है तो क्या होता है? व्यक्ति का वृद्धि रुक जाता है, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं? बौनापन कहते हैं। व्यक्ति का वृद्धि जब रुक जाता है क्या होता है? वो बौनापन का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा देखिए एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन एड्रिनल कोर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन क्या करता है? एड्रिनल कोर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। इसे अंग्रेजी संक्षेपण में एसीटीएच के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब तीसरा देखिए जनन ग्रंथि नियंत्रण हार्मोन। यह हार्मोन जनन ग्रंथि जैसे वृषण और अंडाशय में जनन हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। ये ग्रंथि क्या करती है कि वृषण और अंडाशय में जनन हार्मोन के स्राव को ये क्या करती है? नियंत्रित करती है। इस हार्मोन को अंग्रेजी में जीटीएच के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में? जीटीएच के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। अब पहला देखिए पोलिक्यूल उत्तेजक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है कि अंडाशय के पोलिक्यूल को उत्तेजित करने एवं उसकी वृद्धि में सहायक होता है। ये हार्मोन क्या करता है? अंडाशय के पोलिक्यूल को उत्तेजित करने और उसकी वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब भी देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह हार्मोन नर तथा मादा में अलग अलग प्रकार कार्य करता है। ये जो हार्मोन है नर तथा मादा में अलग अलग प्रकार कार्य करता है। मादाओं में यह
हार्मोन एस्ट्रोजन के संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। मादाओं में क्या करता है, हार्मोन एस्ट्रोजन के संश्लेषण को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है, जबकि नरों में क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, ये क्या करता है, नरों में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, अब चौथा देखिए, थायरोट्रोपिन या थायराइड उत्तेजक हार्मोन। यह हार्मोन थायराइड नामक अंतःस्रावी ग्रंथि को उत्तेजित करता है और उसके हार्मोन स्राव को बढ़ाता है। क्या करता है, तो थायराइड नामक अंतःस्रावी ग्रंथि को उत्तेजित करता है और इसके हार्मोन के स्राव को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, अब पांचवा देखिए, इलेक्ट्रोजेनिक या ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन मादाओं में संतान उत्पत्ति से बनता है। हार्मोन कब बनता है, जब माँ जो बच्चे को जन्म देती है उस समय इस हार्मोन का निर्माण होता है और उनके स्तनों में दूध उत्पादन में सहायक होता है। उनके स्तन में जो दूध बनता है ये इसी हार्मोन के कारण बनता है। ये कौन हार्मोन है, इलेक्ट्रोजेनिक हार्मोन है, यानी कि एलटीएच हार्मोन है, एलटीएच। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब चौथा देखिए, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन या ओसोप्रेसिन हार्मोन। ये हार्मोन शरीर में जल संतुलन कायम रखता है। यह हार्मोन क्या करता है, शरीर में जल का संतुलन को ये कायम रखता है। इस हार्मोन की कमी से एक बीमारी होती है जो बहुमूत्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, बहुमूत्रता कहलाती है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति बार बार पेशाब करता है। इस बीमारी से जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो बार बार पेशाब करता है। ठीक है, इसलिए वेफोप्रेसिन को एंटी डायरेक्टिक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेफोप्रेसिन को एंटी डायरेक्टिक हार्मोन कहते हैं। यदि इस बीमारी में मूत्र अधिक बनता है, इस बीमारी में क्या होता है कि मूत्र जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है और बार बार पेशाब आने लगता है। ठीक है, परंतु पेशाब में ग्लूकोज का पाया जाना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए छठा, ऑक्सीटोसिन। यह हार्मोन संतान की उत्पत्ति के पश्चात गर्भाशय की दीवारों में संकुचन में सहायक होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह दूध स्राव को भी उत्प्रेरित करता है। इसे जन्म हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जन्म हार्मोन कहते हैं। ऑक्टोसिन, जब गाय भैंस का दूध दूहता है तो क्या होता है, गाय जो है कुछ अपने बच्चों के लिए दूध जो छुपा लेती है। तो व्यक्ति क्या करता है कि उस गाय के थान में ऑक्सीटोसिन नामक सुई उसके थान में चुभा देती है, जिससे क्या होता है, जो बचा हुआ दूध होता है वो चला आता है। वो किसके कारण होता है, तो ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। ये क्या क्या करता है कि दूध के स्राव को उत्प्रेरित करता है, जिसके कारण दूध जो है निकल आता है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।